कहते हैं रस्सी भले ही टूट जाए लेकिन रस्सी का बल नहीं जाता। ठीक वैसे ही पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहे अपनी राजनीति से कितने भी ज़्यादा वृद्ध हो जाएं या फिर उन्हें कितनी भी ज़्यादा तोहमत झेलनी पड़ जाए, उस सब के बावजूद भी वो अपने तरीक़ों से बाज नहीं आ रहे। कहने को तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी बीमार हैं और वो अभी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, लेकिन हालिया में जारी हुई कुछ तस्वीरों से समझ में आता है कि वो अब भी जिस तरह से पिछले 5 साल जो उन्होंने सरकार चलाई, उन 5 सालों में सचिन पायलट की जासूसी करवा रहे थे, वो अब भी वैसे ही जासूसी करवा रहे हैं। आप देखिए, एक शख्स जब मिलने गया पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से, तो ये तब की तस्वीरें हैं और उनके ठीक सामने आप देखिए एक अखबार का आर्टिकल पड़ा है जहां पर गो सेवा संकल्प दिवस पर जो सचिन पायलट का जन्मदिन मनाया गया उसकी तस्वीर है। और उस पूरे आर्टिकल में उस पोर्शन को, केवल उस पोर्शन को हाईलाइट किया गया है, उस पोर्शन में हाईलाइटेड रंग भरा गया है जिसमें ये लिखा गया था कि उस कार्यक्रम में, सचिन पायलट के कार्यक्रम में कौन कौन से नेता आए हैं। अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जानने वाले ये समझते हैं कि ये हाइलाइट्स करने का क्या मतलब है, उन नेताओं को किस तरह से वो अपने तरीक़ों से कहीं ना कहीं हानि पहुंचाने वाले हैं और कोशिश करके आलाकमान से उन नेताओं पर प्रहार करवाने वाले हैं। ये तरीका पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक्सपोज्ड है ऑलरेडी, सब लोगों को पता है, लेकिन फिर भी अब वो बाज नहीं आ रहे हैं। ये बिल्कुल हालिया तस्वीरें हैं जिनको आप देख पा रहे हैं, जिस पे साफ तौर पे आपको नज़र आ रहा है कि किस तरह से चाहे जो भी हो जाए, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट के पीछे अब भी पड़े हुए हैं। कांग्रेस की अंतर्कलह अब भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ऐसा लग रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का लक्ष्य, उनका पूरा का पूरा एक ही मात्र निशाना अभी तक भी सचिन पायलट ही है और वो लगातार उन पर इस तरीके से जासूसी प्रहार करवा रहे हैं। इससे एक बात और समझ में आती है कि सचिन पायलट का धैर्य वाकई देखने लायक है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद और इतना सब कुछ लगातार होने के बावजूद वो निरंतर अपने काम में और कांग्रेस को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनावों के रिजल्ट जो हैं उसमें सबसे बड़ा योगदान सचिन पायलट का ही रहा है और अब उपचुनावों में भी एक बड़ा योगदान उनका देखने को मिलने वाला है और कांग्रेस शायद उन्हीं की वजह से जीत भी जाएगी। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद, उनके खुद के ओएसडी ने उनका सब कुछ एक्सपोज कर दिया है, उसके बावजूद भी वो बाज आने का नाम नहीं ले रहे। और आप साफ तौर पे देख पा रहे हैं, देख सकते हैं, समझ में आ सकता है आपको कि इस तरीके से वो अब भी सचिन पायलट के पीछे पड़े हुए हैं। गौर से देखिए इन तस्वीरों को, इन तस्वीरों में साफ जाहिर होता है, नज़र आता है, पता चलता है कि क्या चीज़ उन्होंने हाईलाइट की है और कैसे वो सचिन पायलट को समर्थन देने वाले नेताओं के पीछे पड़े हैं। याद कीजिए कि क्या किया था उन्होंने अपने पूरे टेन्योर में उन कार्यकर्ताओं को, उन नेताओं को, उन विधायकों को जो सचिन पायलट के समर्थक हैं, वहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स लगा कर अपने उनका काम नहीं होने दिया, उनको कोफ्त में आने दिया और उनको पूरी तरह से लगातार तंग किया गया। और जब तंग होकर पूरी तरह से तंग होकर जब वो मानेसर गए तो उन पे तोहमत लगा दी, दगाबाजी की। और ये ही कहीं ना कहीं वो अब भी करने की कोशिश कर रहे हैं, षड्यंत्रों से अब भी वो बाज नहीं आ रहे हैं, जिसको आप पूरी तरह से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये तस्वीरें एक और सबूत है, एक और हिंट है कि अब भी अगर कांग्रेस की आलाकमान जो चेती है, उन्हें अब भी बरगलाने का प्रयास पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके सिपे सलाहकारों के ज़रिए किया जाएगा। अब बस आलाकमान के ऊपर है कि वो उनके बहकाने से बहके नहीं, भड़काने से भड़के नहीं। अगर भड़क गई, बहक गई तो फिर काफ़ी कुछ गलत
और काफ़ी कुछ बुरा हो सकता है। आप इन तस्वीरों को एक बार फिर से गौर से देखिए, समझ में आपको आएगा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अब क्या चालें होने वाली है, अब क्या षड्यंत्र होने वाला है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि सचिन पायलट तब भी अपना काम कर रहे थे, अब भी अपना काम कर रहे हैं। तब भी उनका लक्ष्य कांग्रेस को आगे बढ़ाना था, अब भी उनका लक्ष्य कांग्रेस को आगे बढ़ाना है। तब भी वो अपने कार्यकर्ताओं का लगातार बचाव कर रहे थे, उनके लिए सब कुछ कर रहे थे। अब भी वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं, फिर चाहे वो अनिल चोपड़ा हो, फिर चाहे वो मुरारी लाल मीणा हो, फिर चाहे वो और कोई भी हो, जो भी सचिन पायलट का समर्थक का कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस के भले में लगा हुआ है, सचिन पायलट पूरी तरह से उसके भले में लगे हुए हैं। चाहे वो ब्रिजेंद्र ओला हो, अब चाहे आदिवासी हो, सबके लिए सचिन पायलट लगातार काम कर रहे हैं और उपचुनावों में एक बार फिर से बड़ा रिजल्ट देने की तैयारी में है, जिसके बाद एक बार फिर से ये साबित हो जाएगा कि कांग्रेस में अगर कोई जिताऊ है, कोई जितवा सकता है, तो वो सचिन पायलट हैं। क्योंकि 99 और 100 पर जो सीटें आई थी, वो उससे कई ज़्यादा होती अगर पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत अपना षड्यंत्र नहीं रचते। ये याद होना चाहिए पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत को कि इससे पहले वाले टेन्योर में उनके राज के बाद कांग्रेस के पास महज 20-22 सीटें रह गई थी। तब हतोत्साहित कांग्रेस दी गई थी सचिन पायलट को और वो इतना ज़बरदस्त प्रोत्साहन करके लाए कि वो सीटों को कई ज़्यादा ले जा सकते थे। लेकिन फिर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने षड्यंत्र रचा और 100 तक ही सिमटाया, ताकि लंगड़ी सरकार को बचाने में उनके तमाम सारे षड्यंत्रों का प्रयोग हो सके। और फिर उन्होंने वही किया, कांग्रेस को हराने के लिए जो निर्दलीय उन्होंने खड़े किए थे, उनसे सरकार को स्टेबल बनाया। लेकिन पूरे 5 साल सचिन पायलट के पीछे पड़े रहे। सचिन पायलट ने फिर वापस साबित किया लोकसभा चुनाव में कि हाँ, वो ही जिताऊ है और भाजपा की लगातार बनती 25 में से 25 सीटों को एक बार तोड़ा, हैट्रिक बनने से रोकी और अब उपचुनावों में भी ज़बरदस्त रिजल्ट लाने की पूरी कोशिश में सचिन पायलट हैं। और अगर वो रिजल्ट आ जाता है तो फिर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सारे षड्यंत्र फेल हो जाएंगे। देखना होगा आलाकमान टिकट देने के लिए क्या सचिन पायलट का पूरा इनपुट यूज़ करती है या फिर गहलोत के षड्यंत्रों में आती है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आलाकमान के फिलहाल जो भी कृत्य हो रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि वो सचिन पायलट के साथ ही जाएगी। देखते हैं क्या होता है और कैसे अशोक गहलोत के षड्यंत्रों को सचिन पायलट के काम निस्तो नाबूद करते हैं। देख रहे हैं आप लोग संवाद भारत का, भारत के लिए। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। देखते रहिएगा संवाद भारत का, भारत के लिए।